हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं मुबश्शिर। सो गाइस, वीडियो का टाइटल है ईरान में भारत के झंडे वाली बस को आज तक नहीं आई। तो भाई साहब, पाकिस्तानी मीडिया इस पे रो रहा है कि ईरान में जो भारत के झंडा लगी बस में स्टूडेंट निकल रहे थे, उनको किसी ने आज तक नहीं आई। ना ईरान ने छेड़ा, ना किसी और ने छेड़ा। कितनी बड़ा भाई वो चल रहा था। आराम से वो लोग ईरान छोड़ के भारत पहुंचे हैं। क्या हुआ सारा सीन जानते हैं, बाकी बातें करेंगे बाद में। काउंट करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। हमारी जो बसें थी जिससे स्टूडेंट आ रहे थे, उस बस के ऊपर इंडिया का झंडा लगा रखा था। तो हमें यकीन था कि किसी की इतनी हिम्मत नहीं है दुनिया में, इतना भरोसा, पूरा कॉन्फिडेंस था इस बात के ऊपर। फिर भी ईरान ने जो है वो इंडिया के लिए एक्सेप्शन क्रिएट किया। इस जंग के महाज में भी अपने लोगों को वहां से बचाया। पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो इसराइल या अमेरिका के लिए कोई सर्वेलेंस कर रही है, ईरान के ऊपर नजर रखेगी, बलूचिस्तान की स्पेस जो है उसमें इस्तेमाल की जा सकती है। मीर साहब, स्टेट ऑफ हरमूज की बात करेंगे, वो क्या, वो बैड दैट इज वेरी, वो हमें बड़ा बुरी तरह अफेक्ट कर सकती है क्योंकि हमारा 70% ऑयल जो है वो उधर से आता है। भारत ने ऑपरेशन सिंधु लॉन्च किया और ईरान जब भी ऐसा कोई लड़ाई का महाज होता है, जंग का महाज होता है, हमेशा अपनी फ्लाइट्स और हमेशा अपने जो अड्डे हैं सबसे पहले ईरान वो बंद करता है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने इंडिया के लिए एक एक्सेप्शन क्रिएट किया है। बड़ी हैरानी की बात है, बल्कि इकोनॉमी तक का भी आ गया, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जैसे ही बंद होता है, हम लोगों के ममालिक जो कि ऑयल के इंपोर्टर्स तो हैं, वो डॉलर मिल रहे हैं, वो तो चुप रहेगा ना। तो मैं बच जाऊं, मेरा भाई मर जाए, अब वो गेम चल रहा है। वो ये हो रही है जी कि आपने तो नामजद कर दिया था और ये और वो, बाज़ लोग कह रहे हैं आपने सौदा कर दिया। एयर स्पेस इस्तेमाल हुई है। पहले हमास की बारी थी, फ़लस्तीन गया, उसके बाद इराक गया, लीबिया गया, अगर ईरान गया तो उसके बाद पाकिस्तान जाएगा। देखें, जब फौजी जर्नैल सियासत में छलांग लगा के आ जाता है तो उसका आलमी अमूर से डील करने का तजर्बा नहीं होता। फील्ड मार्शल क्या कर लेगा? वो क्या कर सकता है? अमेरिका कुछ करेगा? हम कुछ रहते हैं, हम कर्जे में डूबे हुए हैं। भारत इस चीज को बहुत कह रहा है कि ये हमारी डिप्लोमेटिक विन है। देखो, हमने जम्मू कश्मीर के बच्चों को कैसे निकाला है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, युद्ध के संकट में फंसे ईरान से भारतीय नागरिकों को स्वदेश वापसी के लिए चलाया जा रहा ऑपरेशन सिंधु लगातार जारी है। सोमवार रात को महान एयर का एक विशेष विमान 290 यात्रियों के साथ दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरा। भारत अब तक ईरान से 2003 भारतीयों को वापस ला चुका है। दिल्ली पहुंचे यात्रियों में से एक श्रीलंकाई महिला फातिमा ईमान भी शामिल है। भारत सरकार को धन्यवाद करते हुए फातिमा ने बताया कि वह जिस विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रही है वहां भारतीय विद्यार्थी भी पढ़ते हैं। दूसरी तरफ ईरान से आए यात्रियों ने बताया कि जिस बस पर भारतीय झंडा लगा होता है उसको बड़े सम्मान के साथ एयरपोर्ट तक पहुंचा दिया जाता है। ईरान में भारतीयों को बहुत सम्मान दिया जाता है। आपको पता है दोस्तों, भारत के ईरान के साथ बहुत ही अच्छे रिश्ते हैं। ऑपरेशन सिंधु के तहत पहली उड़ान शुक्रवार देर रात 290 भारतीयों के साथ नई दिल्ली में उतरी और दूसरी शनिवार दोपहर 310 भारतीयों के साथ उतरी। इसराइल और ईरान के कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से साथ में हम बात करेंगे भारत की। आपको पता है कि लड़ाई बहुत ज्यादा हो रही है, दोनों ही एक दूसरे पर एयर स्ट्राइक्स कर रहे हैं, ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं। इसी में कुछ भारतीय प्रोफेशनल्स और बच्चे, लगभग 4000 के करीब, वो ईरान में फंसे हुए थे। भारत ने ऑपरेशन सिंधु लॉन्च किया और ईरान जब भी ऐसा कोई लड़ाई का महाज होता है, जंग का महाज होता है, हमेशा अपनी फ्लाइट्स और हमेशा अपने जो अड्डे हैं सबसे पहले ईरान वो बंद करता है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने इंडिया के लिए एक एक्सेप्शन क्रिएट किया है। मशाद से उन्होंने स्पेशल फ्लाइट भेजी है न्यू दिल्ली में और जितने जम्मू कश्मीर के बच्चे भारत के थे उन सबको भारत में पहुंचा दिया है। भारत इस चीज को बहुत कह रहा है कि ये हमारी डिप्लोमेटिक विन है। देखो, हमने जम्मू कश्मीर के बच्चों को कैसे निकाला है। हम लोगों ने डिप्लोमेसी, हम लोगों की डिप्लोमेटिक विन। देखो कि एक तरफ हम इसराइल के भी अलाए हैं, ईरान भी हमारा साथी है और हम लोगों ने इस जंग के महाज में भी अपने लोगों को वहां से बचाया। इस वक्त पाकिस्तान भी एक बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन में फंसा हुआ है। क्या ऐसी ही डिप्लोमेटिक विन पाकिस्तान भी हासिल कर सकता है? और जिस तरह से उन्होंने अपने बच्चों को, स्पेशली जम्मू कश्मीर के बच्चों को निकाला है और उनका मीडिया इस चीज को बड़ा प्रेज कर रहा है, उस हवाले से आप क्या कहते हैं? देखें जी, सबसे पहले तो ये है कि अगर उन्हें बच्चों को निकाला तो वो इंसानी हमदर्दी के
तहत निकाला है। 4000 सिटीजन उनके वहां पर फंसे हुए थे, उस इलाके में फंसे हुए थे जहां पर ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम तो वो चल रहा था, जिस पर इसराइल ने स्ट्राइक्स की है। तो भारत कह रहा है कि हमने तो पीस की बात की थी ना, हमने इसराइल का साथ दिया ना, हमने ईरान का साथ दिया। ईरान भी जानता है कि वो अलाय है इसराइल के, इसराइल से उनको बहुत से बेनिफिट्स होते हैं, उनके आपस में ट्रेड है, बड़े अच्छे ताल्लुकात है। हमेशा भारत कहता है कि वी स्टैंड विद इसराइल, चाहे वो कुछ भी हो। फिर भी ईरान ने जो है वो इंडिया के लिए एक्सेप्शन क्रिएट किया है, तो वो कह रहे हैं कि एक बहुत बड़ी बात है, डिप्लोमेटिक विन है। क्या पाकिस्तान ऐसे डिप्लोमेटिक विन कर पाए? सर आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान ने क्या बिट्रे किया है ईरान को? नहीं, पहले तो मैं आपकी बात डिनाई कर दूं कि अमेरिका पाकिस्तान की बेस यूज़ कर रहा है, वो झूठ है। अमेरिका इंडिया की बेस यूज़ कर रहा है। और रही बात फील्ड मार्शल की, वो तो आप अपने चक्कर में गए थे और आपने ब्लेम डाल दिया उस पर ईरान और पाकिस्तान का। पाकिस्तान एक खुद कमज़ोर मुल्क है, वो क्या करेगा बेचारा। और हमारी जितनी मुस्लिम कंट्री है उन सबको मिलकर अब ईरान का साथ देना चाहिए। जिस तरह फ़लस्तीन तबाह हो गया, एक दिन ईरान भी तबाह हो जाएगा, इस तरह हम भी तबाह हो जाएंगे। यहूदी इसराइल जो मुल्क है जिसकी वजह से सारे मसले हो रहे हैं, अमेरिका क्यों बीच में बोला? उसने इसराइल का साथ दिया ना। अबे इसराइल ईरान मुस्लिम मुल्क है, हम क्यों बीच में नहीं बोलते हैं? एज अ मुस्लिम हमें बोलना चाहिए। पीछे जो खड़ा है, यूएसए ने अटैक किया इसराइल के ऊपर, ईरान के ऊपर। इस पर क्या कहना चाहते हैं कि यूएसए क्यों जो ईरान है उनको बनने नहीं दे रहा एक न्यूक्लियर पावर? और स्पेशली अगर बात की जाए अब तो ईरान के एक एनवॉय है, उन्होंने कहा कि अब हमें भारत से मदद लेनी पड़ेगी क्योंकि भारत तो खुला सपोर्ट कर रहा है इसराइल को। या ट्रम्प नहीं चाहता कि ईरान ऊपर आए। इसराइल अकेले से तो ईरान पहले मैं समझता था कि पाकिस्तान सिपस ला रहे मुस्लिम कंट्री का, नहीं, ईरान सिपस ला रहे मुस्लिम कंट्री का। वो सामने तो आया, शेर भाई उसने अपनी इकोनॉमी तबाह कर दी है, उसने अपनी हर चीज़ तबाह कर दी, उसने अटैक तो किया। बहुत छोटा मुल्क है ईरान, उसका टकराव नहीं अमेरिका से, बहुत छोटा सा, लेकिन हिम्मत तो की। पाकिस्तान के हम इतने कमजोर क्यों हैं? अगर हम मुस्लिम हैं और हमारा बिलीफ अल्लाह पे, तो हमें अल्लाह भी यकीन। इसी के साथ हुई वीडियो खत्म। इन लोगों के अंदर अक्ल नाम की चीज नहीं है। छोटा सा मुल्क है, हाँ छोटा सा मुल्क है, इतना सा। ये अजीब है, बहुत छोटा सा मुल्क। अब आप कह रहे हैं बहुत बड़ा है, इतना सा भारत मैप है, हमसे 3 गुना उनका एरिया है, और ये कह रहा है छोटा सा मुल्क है। छोड़ो उस चीज को, बात असल चीज ये है कि भाई साहब जो सीन किया, मतलब जो इंडिया का झंडा लगा होता बस पे, उसको कोई नहीं रोकता। और कहते हैं इज्जत सम्मान के साथ उसको भेज देते थे, इज्जत के साथ, मतलब उसको न कोई रोक टोक कुछ भी नहीं, सीधा लेकर जाते थे। और कहते थे जिस बस पे तिरंगा लगा होता था वो खुद ही, मतलब कोई चेकिंग कोई ये सीन नहीं, मतलब सीधा भेज देते थे। बाकी को चेकिंग ये वो सारा कुछ चल रहा होता था भाई, देख लो फिर। और सीधी सी बात है भाई, डिप्लोमेसी तो है इंडिया की। देखो जिस कंट्री में भी युद्ध छेड़ा है, इंडिया ने सबसे पहले अपने बंदे निकाले हैं। और इंडिया के लिए स्पेशली उन्होंने रशिया और यूक्रेन ने युद्ध रोक दिया था एक दिन के लिए। और बिल्कुल वो तो इस बात को कोई भारत के लिए सिर्फ एयर स्पेस खोली, नहीं तो और किसी के लिए भी। सही बात है। उधर तो फिर इजराइल में जो इंडियंस थे उनको पता है, उनके तो टेंशन ही नहीं है, वो तो शेल्टर में बंकर में जाकर छुप जाते थे। मसला ही नहीं था। आप भी क्या राय है इसके ऊपर, अपनी राय बताएं, आप क्या सोचते हैं सारे मामले अपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए।